गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा बाल कितना छोटा हो गया। एक्चुअली मैं कल रात को गई थी, हेयर कट करवा के आ गई क्योंकि मेरा इतना बाल झड़ रहा है कि मुझे संभालना बहुत, बालों को संभालना बहुत मुश्किल होते जा रहा था कि इतना गिर रहा था बाल, इतना गिर रहा था। मीना हर रोज़ आती है और हर रोज़ मुझे बोलती है कि आपका बाल क्यों इतना झड़ता है। तो ये झड़ रहा है तो फिर मैं क्या करूँ, इसीलिए पूरा छोटा कर दिया। देखिए कितना छोटा हो गया। और अभी टाइम हो रहा है 12 o'clock। मीटिंग चल रहा है इसीलिए जोर से बात नहीं कर सकती। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अंडा करी। यहाँ पर हो रहा है अंडा करी और अंडा करी होगा मेरा, सिम कर दिया। और मेरा बेटा सो रहा है यहाँ पर, मेरा डुग्गू। और मम्मा उस रूम पे दीदी फीड करवा रही है मम्मा को। फीड करवाने के बाद थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा धुलना है, बहुत कुछ काम ही बाकी है। और मेरे घर क्या है थोड़ा सा बाहर इसी ये फ्री टाइम मिला है मुझे। दोनों बच्चों, अभी एक सो रहे हैं और एक को तो दीदी संभाल रही है, क्योंकि दोनों बच्चे अगर एक साथ उठ जाए तो फिर मुझे मैं यहाँ पर किचन में नहीं आ सकती, संभालना होता है बच्चों को। इसीलिए इस टाइम पे मैं ये अंडा करी बना के रख दूँगी। जैसे संजना दीदी ने बना के क्या है, गोभी की सब्जी, दाल और एक कुछ है शायद, ओ ये हम लोग बोलते हैं गाठी कोचू इसको। यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, बंगाली हम लोग बंगाल में इसको बोलते हैं गाठी कोचू। तो उसकी एक सब्जी और मगर ये सब सब्जी रात तक नहीं चलेगा, तो रात के लिए मैं बना रही हूँ अंडा करी। अंडा करी सुबह भी हो जाएगा, तो रात को टाइम ही नहीं मिलता है और बहुत कुछ काम ही बाकी है। ऊपर से पूरा सामान मैंने नीचे रखा है। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं पैकिंग भी शुरू कर दिया मैंने। देखिए इसमें जाएगा मेरा दिवंजन का कुछ, ये है बच्चों का मतलब कंबल वगैरह सब कुछ, सारा कुछ इसमें। और भी एक ट्रॉली है बाहर है, उसमें बच्चों का थोड़ा कपड़ा, ये सारा कुछ पैकिंग करना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है कि बच्चों को लेके जाना बहुत, थोड़ा सा तो दिक्कत में तो प्रॉब्लम तो होगा। मेरा भी, हम लोगों का भी होगा और बच्चों का बहुत ज़्यादा होगा। फ्लाइट का टिकट हो गया, मॉर्निंग 9 o'clock का फ्लाइट है, तो घर से 6 बजे तो डॉट निकलना ही पड़ेगा। तो इतना सुबह बच्चों को तैयार करके निकलना थोड़ा सा हेक्टिक होगा। और आज मैं मेरी बेटी को लेके जाऊंगी हॉस्पिटल। आँखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो उस दिन गई थी मैं, तो उसने बोला कि फ्राइडे को वो डॉक्टर जो अपोलो प्लस डॉक्टर है वो आती है फ्राइडे को, तो आज सेकंड हाफ में मैं जाऊंगी। और देवने का बहुत काम है, काम का प्रेशर बहुत है। घर जाने से पहले तो होगा ही, आप लोग समझ ही सकते हो कि छुट्टी लेंगे के पहले तो थोड़ा सा काम का प्रेशर तो रहेगा। तो मैं फटाफट से ये अंडा करी बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में मेरा बेटा भी उठ जाएगा। और इसी टाइम में अगर मेरी सास ससुर आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो मुझे संभालना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। अभी मेरी बेटी हो गई है रेडी, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और हो रहा है फोटो सेशन। दादी कह रही है फोटो शूट। हाँ मामा हम रेडी। और दीदी यहाँ पर लंच कर रहे हैं, डिपेंडेंट भी रेडी हो रहा है और मेरा बेटू सो रहा है अभी। पता नहीं कितना टाइम तक सोएगा, तब तक हम लोग जब लौटेंगे शायद से उस टाइम तो उठ ही जाएगा। हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, चलिए चलते हैं। देखिए पापा के साथ बैठ के गाड़ी चला रही है मेरी बेटी, गाड़ी चला रही है। चलो जल्दी से लेट हो जाएगा। मामा कैसा फील हो रहा है बेटा? हाँ
इसको ड्राइविंग सिखाना है। मेरी गोदी में बैठ के देख रही है पापा की तरफ। जा पापा की गोदी में ही जा। हाँ ये है, हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में मणिपाल। ये तो पहले से ही रजिस्टर्ड है मेरे 2 बच्चों का यहाँ पर। तो मम्मम अनाया थोड़ा सा क्रैंकी हो रही है, इसीलिए पापा उसको घुमाने के लिए लेके गए। हॉस्पिटल से बैक करने के टाइम पे देवेंजन अभी गया डोसा लाने के लिए। इधर गया देवेंजन डोसा लाने के लिए, अभी गया डोसा लेके। डोसा कहाँ है? हाँ डोसा पीछे पीछे। ओके, मम्मा भी उठ गई है, अभी तक सो रही थी। हाँ भूख भी लगी है मेरी बच्ची को। मम्मम को लेके गई थी तो हॉस्पिटल, पता है आप लोगों को। हाँ जब भी हम दोनों घर से निकले थे उससे हार्डली 5 to 7 मिनट्स के अंदर डुग्गू उठ गया था। घर पे आने के बाद भाभी ने बोला कि आप उठ के अम्मा अम्मा ऐसे चिल्ला रहा था क्या, और इतना चिल्ला रहा था। उसके बाद वो दीदी भी थी, नैनी जो है वो भी थी, कोई भी संभाल नहीं पा रहा था डुग्गू को। अभी मेरे गोदी में ऐसे बैठ के बस बैठा रहा, मतलब बैठा है बस ऐसे, नहीं छोड़ेगा मुझे। अभी किसी की हिम्मत भी नहीं है मेरे गोदी से इसको उठाने का। उठा सकते हो आप, मगर इतना रोएगा कि मम्मी के पास लेके जाना पड़ेगा डुगू को। डुगू आमा बाबा, देखिए अभी ऐसे करते करते मम्मी का हालत हो जाएगा खराब। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक्चुअली बताना ही नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल जो गई थी वो डॉक्टर ने क्या बोली। एक्चुअली डॉक्टर ने बोले कि अभी बच्ची बहुत छोटी है, 3.5 मंथ का ही सिर्फ है, तो इसीलिए सिर्फ मसाज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो मसाज का टेक्निक थोड़ा सा अलग है। हम लोग जैसे मसाज करते थे, जो पेडियाट्रिशियन हम लोगों को बताए थे कि हम लोग जैसे मसाज करते थे वो वैसे मसाज नहीं होगा। वो कुछ मसाज का टेक्निक उन्होंने बता दी हम लोगों को, तो इसीलिए वो उस टाइप से मसाज हम लोग करेंगे। तो देखना है 7 to 8 मंथ्स हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये वाटरी आइज कम होता भी है या फिर नहीं। उसके बाद अगर नहीं कम नहीं होता है और कुछ येलोइश या फिर रेडिश आइस हो जाता है, तो डॉक्टर ने बोला तब आप कांटेक्ट करना, और अगर कम हो जाए तो इज़ ओके। एक्चुअली 25% बच्चों का बर्थ के बाद ये होता है, ऐसे उन्होंने कहा। तो चलो एक सुकून तो हुआ कि हाँ डॉक्टर को दिखाया हम लोगों ने। डॉक्टर ने वो कुछ बोला ऐसे कुछ कर, क्योंकि हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता है ना कि बच्ची ऐसी, मतलब हर वक्त आंखों से पानी निकल आता है, और जब सुबह मॉर्निंग में उठती है तो फिर ऐसे चिपक के रहता है। हाँ माँ ऐसे मुझे बोल रही है मम्मी। देखती हूँ उसको सुलाने की मैं कोशिश करती हूँ, अगर सो जाए तो फिर ठीक है, नहीं तो उसको ऐसे घुमाते सुलाना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, तो आज बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ मैं, और देवंजन तो और भी ज़्यादा। तो आज ये बच्चों को सुला के हम भी सो जाएंगे। आज की इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।